बेहतरीन 12 के अगले दावेदार हैं साजन सिंह, जिन्होंने डांस टीवी पर देख देख कर सीखा है। हाय, मेरा नाम है साजन सिंह। मैं पंजाब जलंधर से हूँ। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। एक होता है ना कि कहाँ से हो तुम, तो वो हमारा नेपाल है। वैसे 15 साल पंजाब में रहते को हो गया। मेरे को लोग नेपाली घाट और पंजाबी ज्यादा कहते हैं। जब मैंने डांस स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब इतनी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ना हमारे पास कोई चीज़ होती देखने को। मैं फ्रेंड्स के घर जाता था, मैं फ्रेंड्स के घर में देखता था, हाँ यार ये B1 की वीडियो ये अच्छी है, ये करेंगे। जो डांस सीखा है उसने वो देख के सीखा है, जो कि मुमकिन ही नहीं है कि आप B-बॉइंग टीवी पे देख के सीख जाओ। जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे तो जंप्स के लिए हमारे पास गद्दे नहीं होते थे, तो हमारे साथ वाले एक आंटी हैं, तो हम उनके खेतों में जाके प्रैक्टिस करते थे। खेत में मिट्टी होती तो चोट लगती नहीं। फिर उसके बाद जब फ्लोरिंग की बात आई तो हमारे पास फ्लोर नहीं था, तो हमने एक बैनर होता है, बैनर लिया, बैनर को काट के नीचे उसका फ्लोर बनाया, उसको चिपकाया, तो उसमें प्रैक्टिस करते थे। जब स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो देखी थी स्ट्रीट डांस की, तो उसमें एक B-बॉय था, उसने एक हाथ में कम से कम 45 वन हैंड पंप मारे थे, वन हैंड हॉप्स मारे थे। तो मैंने सोचा यार मैं भी कर सकूं। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आई, हाथ दुखता था, एक मार के गिर जाता था, 2 मारे गिर जाता था, 3 मारे, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करता रहा, बढ़ते रहे। काफ़ी मैंने हद तक कर अपने बढ़ा लिए। और एक जब रिकॉर्ड बनाने का टाइम आया था, जब हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए तो कितने मार सकता है, तो मैंने 104 मारे थे, उसके बाद 108 मारे। अब तक का मेरा रिकॉर्ड है 108 का। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का जो छोटे शहर में देख के B-बॉइंग सीख सकता है तो वो बहुत आगे जा सकता है। डांस के जुनून की कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे अगले कंटेस्टेंट अल्ताफ नादमल की। अम्मी ने लक्स डांस इंडिया डांस में आने से पहले ये कहा था कि जाओ। मैंने कहा कि एक कंपटीशन है, डांस कंपटीशन, तो अम्मी ने कहा कर लो आप, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ सक्सेस नहीं हुआ तो आप जो मैं कहूँगी वो करो। मुझे एक चांस दे दीजिए। अगर मैं जीत के आया तो अम्मी का भरोसा है कि जिस चीज़ में हाथ डाला हूँ तो वो चीज़ जीता हूँ। एलिमिनेट होने के बाद मैं घर नहीं गया, क्योंकि घर पे जाके एक आदत हो गई है कि सब चीज़ जीत के आया हूँ मैं। अगर बचपन से अगर कोई स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है तो वो जीत के गया हूँ। उनको आदत सी पड़ गई है कि मैं हर चीज़ जीत के आऊँ, तो उनको कहीं ना कहीं तो बुरा लगता कि मैं इतनी रिक्वेस्ट करके और इतनी एक मोहलत मांग के अपनी डांस के लिए एक चीज़ करने गया और हार के आ गया। अल्ताफ ऑन दी अदर हैंड बोलते ही नहीं है, और बोलना भी चाहें तो पता नहीं, बोलना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और हैं, बिकॉज वो अपने मन की बात बोल नहीं पाते हैं। वो सारा जो उनका फ्रस्ट्रेशन है ना बोलने की वजह से, वो अपने डांस पे फोकस कर देते हैं उसे। अब आगे जाके ये कोशिश है और एक तमन्ना है कि लक्स डांस इंडिया डांस सीजन 2 जीतूं और सबको प्राउड फील कराऊं और अपने आप को भी वापस घर जा पाऊं। अल्ताफ की तरह ही ये कंपटीशन जीतना वंदना की भी मजबूरी है। मेरा एम है लाइफ में कि मैं अपने पेरेंट्स को एक पीसफुल लाइफ दूं। एक टाइम था जब घर पे थोड़ा सा स्ट्रगल था, एज इन फॉर मनी एंड एवरीथिंग। सो डैड की जॉब के साथ साथ मुझसे भी सबकी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं भी जॉब करूं, बट मेरे लिए डांस भी अपनी फैमिली के जितना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जिस तरफ एक तरफ अगर मेरी फैमिली है तो दूसरी तरफ मेरा डांस है, और मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने कॉलेज के साथ साथ जॉब करना शुरू किया एंड आई यूज्ड टू वर्क, ना सिर्फ अपने डांस को फंड करने के लिए, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए। और उसी से ही मैं अपनी डांस क्लासेस में जाती थी और अपने घर पे सपोर्ट करती थी। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं बस यहाँ पे आऊँ और कुछ करके दिखाऊँ ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके मुझसे और मेरे डांस से।
हमारी अगली डांसिंग स्टार से अक्सर लोगों को शिकायत रही है कि वो इंट्रोवर्ट हैं, मतलब अपने दिल की बात अपने तक ही सीमित रखती हैं। मेरे मेंटोर्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ या मतलब मेरे डुएट्स, मेरे सोलो ज़्यादा अच्छे होते हैं मेरे डुएट से, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अगर सोलो में जितना अच्छा परफॉर्म करती हूँ उतना मैं डुएट्स में भी परफॉर्म करूँ और सोलो में जाने का अपने को मौका ही ना दूँ। जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे में एटीट्यूड है तो ऑब्वियसली आई मीन अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मैं ऐसी हूँ नहीं और मुझे जबरदस्ती ऐसा कहा जाए कि ये ऐसी है तो इट फील्स बैड कि ऐसा क्यों है। मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, ऐसा कुछ है। ठीक है, कभी कभी फील करती हूँ कि बात नहीं करना, मैं फील करती हूँ कि ठीक है कभी कभी चुप रहना पसंद करती हूँ, बट ऐसे उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इतनी इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ। जब कहते हैं लोग कि हाँ वो इंट्रोवर्ट है, एक्चुअली मुझे हंसी आती है क्योंकि असली चीज़ है कि वो एक एक्सट्रोवर्ट है। शी टॉक्स अ लॉट, मेरे से ज़्यादा बात करती है, जोक करती है, हंसती है, खेलती है। ये कि इनफैक्ट मेरे जब मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि भानु क्या बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है बेबी। सो ठीक है, आई मीन बुरा लगता है ऑब्वियसली, आई फील बैड, बट मैं ट्राई करती हूँ कि इस चीज से मैं बाहर आ सकूं और जितना हो सके सबसे घुल मिल के बैठूं। अब इन साहब के बारे में क्या कहा जाए, डांस हो, बातें हो या जज्बा, सब कुछ ईमानदारी से भरपूर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बचपन से ही मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है अपने आप को इस मकाम पर लाने के लिए। मैं अपने माँ बाप को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को देखे तो उनको एक तसल्ली हो कि हमारे बच्चे हमारे बाद कभी भी सफ़र नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं जीते जी उनके आंखों में उनको वो तसल्ली देना चाहता हूँ। जो भी एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं, बिकॉज मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। लोग जिनसे भी मैं मिला हूँ उनका मुझे प्यार मिलता आया है। ये प्यार जो लोग मुझे करते हैं वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है और वही चीज़ मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। When I like that straightforwardness and honesty about him, that's the big beauty of Parvez. दिल का वो सच्चा है, his honesty shows in his performances also. आप अच्छा डांस करो या बुरा डांस करो, वो लोगों को सच और झूठ दिख जाता है। नाम कमाना, शोहरत कमाना बहुत आसान होता है, बट इज्जत कमाना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने इज्जत कमाई है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई डोंट फील कि वो मेरे परफॉर्मेंस को वो शैडो करता है। हमारे अगले डांसिंग स्टार को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत वेट करने के साथ साथ बहुत सारा वेट भी लूज करना पड़ा है। बेसिकली मैं हिप हॉप डांस कर रहा था, I'm a hip hop dancer। जब मैंने कंटेम्प्रेरी डांस देखा कि उनका फील बहुत नजर आता है, जब मैंने वो देखा तो मुझे कंटेम्प्रेरी डांस करने को बहुत जी कर रहा था। लाइक आई वांटेड टू लर्न कंटेम्प्रेरी। नॉर्वे में क्लासेस को ले नहीं पाते क्योंकि महंगा बहुत होता है, तो फिर मैं घर में छत पर मैं बस डांस करता रहता था। वो अपने हिप हॉप स्टाइल में कुछ दूसरे मूव्स करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड दिस। जब मैं आया था सबको देख रहा था, वो बहुत सब फिट डांसर थे, के असिस्टेंट, एवरीवन वाज सो फिट। और मुझे ऐसे फील होता अगर मैं थोड़ा वेट लूज करूं तो फिर मे बी मैं भी उनके जैसे डांस कर पाऊं। उसने फिर क्रंचेस किए, पुशअप्स करता रहा। मुझे आप नहीं पता कि चला कि मैं इतना वेट लूज करा। जब मैं अपना वजन करने गया तो फिर मैंने आप ही देखा यार ये 70 kg मैंने कम करा। मुझे आप नहीं पता चला, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कैसे करा है। मैं पैदा हुआ नॉर्वे में, तो लेकिन वो सोचते हैं हाँ ये काले लोग कहाँ से आ गए, यू नॉट लाइक यूरोपियन। तो फिर उधर भी हम बाहर वाले होते हैं, और जब मैं इंडिया आता हूँ ना तो लोग मुझे ऐसे देखते होते थे जैसे कि हाँ ये बाहर का है, ये बाहर का है। तो मुझे फील होता है क्या है, मैं इंडियन ही हूँ, इधर तो मैं सबके जैसा हूँ, लाइक वी लुक अलाइक एज अ ह्यूमन। तो थोड़ा फील होता है कि मैं अपने आप को किधर सेटल करूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को भी पता चले कि उधर इतना प्राउड होते हैं इंडियन, क्या नहीं कि हम इंडियन है, तो हम इंडिया आके तो हमको प्लीज हाँ थोड़ा एक्सेप्ट करा करो। In all ways, Jack is very Indian. उसके cultures जो है बहुत ही Indian है. He's very very sensitive. He is not only a jack of all trades, but he's also a master of all.